हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर शो में। ये आपका जो करंट अफेयर होता है रोज अपडेट कराता हूं। तो आज के जो करंट अफेयर होंगे, महत्वपूर्ण घटनाक्रम होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज के साथ। पहला न्यूज हमारा, सरकार ने व्यवसायिक प्रबंधन के लिए एंटिटी लॉकर पोर्टल का प्रारंभ किया। तो एंटिटी लॉकर पोर्टल का प्रारंभ किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। कौन सा पोर्टल? एंटिटी लॉकर पोर्टल। ठीक है, अगली न्यूज हमारी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा कौशल विकास के लिए सिंगापुर के साथ समझौता किया गया। तो सिंगापुर के साथ जो है समझौता किया गया है स्किल डेवलपमेंट के लिए। किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है समझौता किया गया है सिंगापुर के साथ। अगली न्यूज है, केंद्र सरकार के द्वारा 10 लाख मैट्रिक टन चीनी निर्यात करने का निर्णय लिया गया है। तो 10 लाख, इस वित्तीय वर्ष में 10 लाख चीनी टन का निर्यात किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है 10 लाख चीनी टन का निर्यात करने के लिए। ठीक है, अगली न्यूज है, कर्नाटक ने 5वीं बार जीती विजय हजारे ट्रॉफी। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है कर्नाटक के द्वारा 5वीं बार जीत लिया गया है। तो किसको हराकर जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक के द्वारा विदर्भ को हरा के जीता गया है। अगली न्यूज है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। किस क्रम के? 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के। ठीक है, अगली न्यूज है, अमेरिका पेरिस जलवायु समझौता से हुआ बाहर। तो अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। तो पेरिस जलवायु जो समझौता 2015 में हुआ था, उससे जो है अमेरिका ने बाहर जो अपनी सदस्यता जो है वापस ले ली है। तो ये बाहर हो चुका है पेरिस जलवायु समझौता से। ठीक है, इसके बाद अगला न्यूज है, आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025। तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो प्रत्येक वर्ष होता है फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर जो फ्लेमिंगो पक्षी होती है उसके लिए ये उत्सव मनाया जाता है। इसका आयोजन किया जाता है फ्लेमिंगो पक्षी के संरक्षण के लिए। तो इस पक्षी के संरक्षण के लिए फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, उर्वशी सिन्हा को प्रदान किया गया गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार। तो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार जो है किसको प्रदान किया गया है? प्रदान किया गया है उर्वशी सिन्हा को। तो ठीक है, तो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 उर्वशी सिन्हा को प्रदान किया गया है। अगली न्यूज हमारी, कोलकाता में किया गया कांच फेस्टिवल 2025 का आयोजन। तो कांच फेस्टिवल 2025 का आयोजन कोलकाता के अंदर किया गया है। चलिए अगला न्यूज है, यूएई के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन शिवालरस नाइट 3। तो ऑपरेशन शिवालरस नाइट 3 किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये यूएई के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। हमास में पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए ये ऑपरेशन प्रारंभ किया गया है। चलिए संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो पहले न्यूज होता है आपका, उसके बाद उससे जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न कौन सा है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2025 किसके द्वारा जीता गया है? तो आप देखोगे इस बार जो अभी हाल ही में आयोजन किया गया था, किसका किया गया था? संतोष ट्रॉफी का। संतोष ट्रॉफी, ठीक है, और संतोष ट्रॉफी जीती गई किसके द्वारा? बंगाल के द्वारा। कौन जीता है? बंगाल जीता है। किसको हराकर? तो केरल को हराकर। केरल आपकी उपविजेता है। ठीक है, उपविजेता कौन है? केरल है। तो संतोष ट्रॉफी, इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से। तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से है? फुटबॉल से। फुटबॉल से, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप देखोगे डूरंड कप। डूरंड कप आपका फुटबॉल से होता है। डूरंड कप, डूरंड कप भी आपका फुटबॉल से होता है। ठीक है, तो संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। और इस बार जो आपका संतोष ट्रॉफी जीता गया किसके द्वारा? बंगाल के द्वारा जीता गया है। केरल को हराकर बंगाल ने जीता है। 33वीं बार जो है इस कप को जीता है, संतोष ट्रॉफी को जीता है बंगाल। ठीक है, बाकी इस बार पूछा गया विजय हजारे ट्रॉफी 2025 किसके द्वारा जीता गया है? तो जो विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन इस बार हुआ है, तो ये किसके द्वारा जीता गया है? तो इसको कर्नाटक ने जीत लिया है, विजय हजारे ट्रॉफी को, विदर्भ को हराकर। विदर्भ को हराकर। तो विदर्भ जो आपका उपविजेता है, उपविजेता है विजय हजारे ट्रॉफी का। और विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। बाकी इसके अलावा आपका रणजी होता है, रणजी का संबंध किससे है? तो उसका भी संबंध आपके क्रिकेट के खेल से है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, किस बिजनेस स्टार्टअप ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशन के दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो मैंने कहा किसी बिजनेस स्टार्टअप ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशन के दस्तावेजों को एक जगह सुरक्षित रखने के लिए जो है सरकार के द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो सारे दस्तावेज, चाहे हमने कहा स्टार्टअप हो, चाहे हमने कहा कोई बिजनेस हो, कोई कंपनी हो, कॉर्पोरेट हो, सबके जो दस्तावेज होंगे, जो उसके लीगल दस्तावेज होंगे, उनको जो है एक जगह रखा जाए ताकि सरकार को आसानी हो, उससे जो है सारी चीजों तक जो है रीच करने में, है ना। तो ये सरकार के सुविधा के अनुसार ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये कौन सा पोर्टल है? सुरक्षा पोर्टल, दस्तावेज पोर्टल, सुगम पोर्टल या एंटिटी लॉकर पोर्टल? ठीक है, तो ये जो पोर्टल है आपका, ये है एंटिटी लॉकर पोर्टल। ठीक है, तो एंटिटी लॉकर पोर्टल ये सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, किस लिए? बिजनेस स्टार्टअप ट्रस्ट या ऑर्गेनाइजेशन हो, सारे दस्तावेजों को जो है, लीगल दस्तावेजों को एक जगह रखे सरकार, ताकि उसको सारी सुविधाएं जो है आराम से, हर सुविधाओं तक उसकी पहुंच हो सके। ठीक है, इसके लिए एंटिटी लॉकर पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य पोर्टल हैं जिनके बारे में हमसे पूछा जाता है, जैसे मेरा युवा भारत पोर्टल, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है युवाओं को जोड़ने के लिए इस पोर्टल का निर्माण किया गया था। युवाओं को सारी जानकारी देने के लिए, सरकार की जितनी जानकारियां होती हैं, युवाओं को उसकी जानकारी प्रदान करने के लिए आपका जो मेरा युवा पोर्टल शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसके बाद रोजगार प्रयाग पोर्टल, ये जो रोजगार प्रयाग पोर्टल है, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है, रोजगार प्रयाग पोर्टल। और उसके बाद उद्गम पोर्टल, ये भारतीय रिजर्व बैंक की आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है, आरबीआई के द्वारा उद्गम पोर्टल। ठीक, उसके बाद अगला है आपका मोबाइल दोस्त ऐप जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। बाकी सक्षम ऐप जो है, ये जो सक्षम ऐप है, इस ऐप को जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है सक्षम ऐप। और इसके अलावा आप देखोगे निर्वाचन आयोग ने जो है सक्षम ऐप लॉन्च किया है, और हाथी ऐप जो है असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाथी ऐप हाथियों के संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया। बाकी निर्माण पोर्टल, ये जो निर्माण पोर्टल है, ये कोल इंडिया लिमिटेड का पोर्टल है। और सारथी पोर्टल जो है कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो राज्य मंत्री कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, तो ये सारथी पोर्टल इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, केंद्र सरकार के द्वारा चीनी विपणन वर्ष 2024-25 में कितने लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात करने की अनुमति दी गई है? तो केंद्र सरकार ने जो है चीनी के निर्यात में वित्तीय वर्ष जो है आपका, जो विपणन वर्ष 2025-26 है, इसके द्वारा 2025 में ही जो निर्यात किया जाएगा चीनी का, कितने लाख टन निर्यात किया जाएगा, ये पूछा गया है। 20 लाख मीट्रिक टन, 5 लाख मीट्रिक टन, या 15 लाख मीट्रिक टन, या 10 लाख मीट्रिक टन। तो ये जो चीनी का निर्यात किया जाएगा, केंद्र सरकार ने इस पर फैसला लिया है कि विपणन वर्ष 2024-25 में कितना मीट्रिक टन चीनी का निर्यात किया जाएगा, तो 10 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, तो 10 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात किया जाएगा इस वर्ष। और एक निर्णय लिया गया था अभी हाल में, इंडोनेशिया को 10 लाख मीट्रिक टन चावल निर्यात करने का, ठीक है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना सरकार ने राज्य की कौशल विकास शिक्षा को मजबूत करने के लिए किस देश के तकनीकी शिक्षा के साथ समझौता किया है? तो केंद्र सरकार ने राज्य की कौशल विकास शिक्षा को मजबूत करने के लिए किस देश के तकनीकी शिक्षा के साथ समझौता किया है? तो तेलंगाना सरकार, यहाँ के आप जानते हैं मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। और रेवंत रेड्डी के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए, कौशल विकास के लिए मेमोरेंडम जो साइन किया गया है, कहाँ की सरकार के साथ? तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात या सिंगापुर। तो सिंगापुर की सरकार के साथ ये रेवंत रेड्डी के द्वारा, जो तेलंगाना के आपके मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ये एमओयू साइन किया गया है कि जो स्किल डेवलपमेंट के लिए ये समझौता किया गया है। ठीक है, कौन? तो सिंगापुर सरकार के साथ। ठीक है,
अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन चिलावरस नाइट 3 किस देश के द्वारा चलाया गया? तो जो आपका ऑपरेशन चिलावरस नाइट 3 है, ऑपरेशन चिलावरस नाइट 3 ये किस देश के द्वारा चलाया गया है? लेबनान के द्वारा, फिलिस्तीन के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, या इसके अलावा आपका जो है सऊदी अरब के द्वारा। तो ये जो हमास और इजराइल का, फिलिस्तीन और इजराइल का जो हमने कहा युद्ध चल रहा था, युद्ध विराम हो चुका है, हमने कहा समझौता दोनों देशों के मध्य हो चुका है। तो ये समझौता के बाद जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है, मतलब ये जो आपका ऑपरेशन चलाया जा रहा है चिलावरस नाइट 3। तो चिलावरस नाइट 3 ये ऑपरेशन हमास के जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो है चलाया जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प होगा हमारा? विकल्प सी, संयुक्त अरब अमीरात। इसके बाद अगला प्रश्न है, और कुछ ऑपरेशन है, ऑपरेशनों के बारे में आपसे पूछा जाता है, जैसे आप देखोगे ऑपरेशन बम्बी बकेट। ऑपरेशन बम्बी बकेट, ये जो आपका ऑपरेशन बम्बी बकेट है, ये हमने कहा अग्नि से प्रभावित क्षेत्रों के लिए, एक सेकंड, अग्नि से प्रभावित क्षेत्रों के लिए, ठीक है, मतलब जहां पर हमारी वायुसेना, जहां पर कोई अग्निकांड वगैरह होता है तो उसको बुझाने के लिए वायुसेना के द्वारा ये ऑपरेशन आपका चलाया जाता है, ऑपरेशन बम्बी बकेट। उसके बाद आप देखोगे ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा ये सीमा सुरक्षा बल के द्वारा, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा, ठीक है, एसएसबी जिसको हम कहते हैं, ये ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन सर्द हवा। आपके राजस्थान या जो आपका पंजाब का क्षेत्र है, जो बॉर्डर का क्षेत्र है, वहां पे ऑपरेशन सर्द हवा ये चलाया जाता है। जो थोड़ा सा हमने कहा बर्फीले क्षेत्र, हिम क्षेत्र है, ऑपरेशन सर्द हवा वहां चलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मिशन दिव्यास्त्र। तो मिशन दिव्यास्त्र जो है ये डीआरडीओ के द्वारा चलाया जाता है, डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा आपका चलाया जाता है मिशन दिव्यास्त्र, जो मिसाइलों के निर्माण से संबंधित है ये ऑपरेशन। तो मिशन दिव्यास्त्र किससे संबंधित है? मिसाइलों के निर्माण से संबंधित है, मिसाइल निर्माण। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प ये भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया जाता है, ऑपरेशन भारतीय नौसेना के द्वारा, ठीक है, तटों की सुरक्षा के लिए, भारतीय नौसेना द्वारा तटों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, और इसके अतिरिक्त देखोगे आप ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय ये इजराइल के अंदर चलाया गया था, इजराइल में चलाया गया, और वहां पर भारतीयों को निकालने के लिए, इजराइल का, जब हमने कहा उसका हमास का इजराइल का युद्ध चल रहा था, उसके दौरान भारतीयों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन विजय, और उसकी मदद भी करने के लिए किसकी? इजराइल की। तो इजराइल में, ठीक है, भारतीयों को निकालने के लिए। उसके बाद ऑपरेशन मेघ चक्र। ऑपरेशन मेघ चक्र जो चलाया गया है, तो ये हमने कहा यौन शोषण के विरुद्ध, यौन शोषण के विरुद्ध ये ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन मेघ चक्र। ऑपरेशन बनीला चलाया गया है, ये आपका ऑपरेशन बनीला चलाया गया है मेडागास्कर में, मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर में जो हमने कहा आपका चक्रवात आया था, उससे प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन बनीला चलाया गया था मेडागास्कर में। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती ये चलाया गया है आपका हैती के अंदर, हैती में जो चक्रवात आया था, हैती में, ठीक है, हैती में जो चक्रवात आया था वहां के लोगों को उसकी सहायता करने के लिए आपका चलाया गया था ऑपरेशन इंद्रावती। उसके बाद आप देखोगे तो ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा चलाया गया यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन में, ठीक है, जो वहां सारे भारतीय फंसे हुए थे जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा था, तो उसके दौरान ये आपका ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा, ठीक है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया, सूडान के अंदर ऑपरेशन कावेरी। और उसके बाद मिशन गरुड़ जो है ये चलाया जाता है आपका भारतीय
भारतीय वायुसेना और जो है भारतीय थल सेना के द्वारा। ठीक है, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना। ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की के अंदर, तुर्की में ऑपरेशन दोस्त, जब भूकंप आया था वहां पे, भूकंप आया था है ना तुर्की में, तो उसकी सहायता करने के लिए आपका ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। उसके बाद आप देखोगे ऑपरेशन सर्वशक्ति, ये आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवादियों के विरुद्ध। ठीक है, जो आपका जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर का क्षेत्र है पाकिस्तान से सटा हुआ, वहां पर ऑपरेशन आपका सर्वशक्ति चलाया जाता है आतंकवादियों के खात्मा करने के लिए, उनकी समाप्ति करने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन करुणा जो है ये म्यांमार की सहायता करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार की सहायता, ऑपरेशन करुणा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? तो जो नवनिर्वाचित आपके ट्रंप हैं ये अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति बने, ये पूछा गया हमसे। तो 44वें क्रम के, 46वें क्रम के, 47वें क्रम से, या आपके जो है 45वें क्रम के, किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो आप जानते हैं सबसे पहले जो राष्ट्रपति है, प्रथम राष्ट्रपति अमेरिका के प्रथम कौन है? तो जॉर्ज वाशिंगटन है, जॉर्ज वाशिंगटन। और जो आपके आखिरी राष्ट्रपति हैं, अंतिम हमने कहा लेटेस्ट है, वो कौन है? आपके 47वें क्रम के, वो कौन है? ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, किस क्रम के? 47वें। ठीक है, तो प्रथम जॉर्ज वाशिंगटन थे अमेरिका के राष्ट्रपति, और जो अंतिम इस समय है वर्तमान में है तो 47वें क्रम के राष्ट्रपति वो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, इसके पहले भी ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, आप देखोगे तो 2017 से लेकर 2021 तक थे, तो ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो एक बात और याद रखिएगा कि जो ट्रंप है इनका संबंध किस पार्टी से? इसके पहले जो बाइडन थे, जो बाइडन आपका 2021 से लेकर आपका 2024 तक थे, तो जो बाइडन आपके किस पार्टी से हैं? तो जो बाइडन की जो पार्टी है, जो बाइडन की जो पार्टी है, कौन सी पार्टी है? इनकी पार्टी जो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक। और आपके जो ट्रंप की पार्टी है, ट्रंप की पार्टी का क्या नाम है? तो ट्रंप की पार्टी का नाम है रिपब्लिकन, रिपब्लिकन, रिपब्लिकन। ठीक है, तो याद रखिएगा जो बाइडन की पार्टी, क्योंकि इनके खिलाफ जो बाइडन ही खड़े थे इलेक्शन में, तो जो बाइडन की पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक, और आपकी जो ट्रंप की पार्टी है, ट्रंप की पार्टी का क्या नाम है? तो इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन। ठीक है, बाकी इसके पहले जो ट्रंप बने थे तो 2017 से 2021 तक थे, वो 45वें क्रम के थे। इसके पहले जब बने थे तो ये कौन से क्रम के थे? तो 45वें क्रम के थे। इस बार जो है किस क्रम के हो गए हैं? क्योंकि बीच में आपके जो बाइडन आ जाते हैं 46वें क्रम के, उसके बाद ये आ जाते हैं, तो ये पहले 45वें थे, अब जो है 47वें हो गए। ठीक, सही विकल्प होगा हमारा कौन सा होगा? तो हमारा होगा सही विकल्प। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? गेट्स कैम्ब्रिज पुरस्कार जो आपकी गेट्स और मिलिंडा कंपनी है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये गेट्स एंड मिलिंडा कंपनी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 जो है किसे सम्मानित किया गया है? इस पुरस्कार से ये पूछा गया है अन्नपूर्णा देवी को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, उषा सिंह को, उर्वशी सिन्हा को। तो ये जो पुरस्कार दिया गया है गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025, ये प्रदान किया गया है उर्वशी सिन्हा को। ठीक है, उर्वशी सिन्हा को ये पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है 2025 में। इसके अलावा कुछ अन्य पुरस्कार याद रखिएगा इस बार 2024 के अंदर जो प्रदान किया गया है। जैसे आप देखोगे ऑस्कर अवार्ड ये किस पिक्चर को दिया गया है? तो याद रखिएगा ओपेनहाइमर को, ओपेनहाइमर को दिया गया है।
इसके अलावा सरस्वती सम्मान 2024, तो सरस्वती सम्मान ये दिया गया है प्रभा वर्मा को, प्रभा वर्मा को प्रदान किया गया है। और भारत रत्न पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है, याद रखिएगा, जिसमें हमने कहा कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, और इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, और इनके अलावा जो 5वें व्यक्ति हैं आपके, वो हैं आपके चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चरण सिंह। इन 5 लोगों को जो है भारत रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी को, पीजी नरसिम्हा राव को, और जो आपके चौधरी चरण सिंह को। ठीक, पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार 2024 जो दिया गया है, ये आपका दिया गया है क्रिस्टीना, क्रिस्टीना, एक सेकंड, क्रिस्टीना इरेरा गार्जा। ठीक है, तो क्रिस्टीना इरेरा गार्जा को जो है पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर जो पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, जर्नलिज्म में दिया जाता है, ये आपका पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, इसी के जैसा होता है आपका प्रित्जर पुरस्कार, प्रित्जर पुरस्कार आपका हमने कहा शिल्प क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, रेमन मैग्सेस पुरस्कार, रेमन मैग्सेस पुरस्कार सामाजिक कार्य और सामाजिक कार्य, कला, विज्ञान, साहित्य में योगदान देने के लिए इस क्षेत्र में दिया जाता है रेमन मैग्सेस पुरस्कार। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार इस बार जो दिया गया है, तो अहायो इनका नाम है जो मिया जाकी, अहायो मियाजाकी को रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है। और गोल्डमैन पुरस्कार जो दिया गया है, ये दिया गया है आलोक कुमार को, पर्यावरण के क्षेत्र में आलोक कुमार। तो ये जो आपका गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इस बार आलोक कुमार को प्रदान किया गया है। बाकी इसके अलावा 34वां राष्ट्रीय व्यास सम्मान ये दिया गया है सूर्यबाला को, सूर्यबाला को। इसके अतिरिक्त एबेल पुरस्कार 2024, एबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका बुकर पुरस्कार, प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार और इरेजमस पुरस्कार, एबेल पुरस्कार। ठीक है, मिशेल टेलग्रांडो, तो मिशेल एबेल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलग्रांडो को, और बुकर पुरस्कार 2024 ये दिया गया है आपका समंथा हार्वे को, समंथा हार्वे। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक है ऑर्बिटल, इसी के लिए दिया गया है, ऑर्बिटल के लिए, ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल के लिए समंथा हार्वे को बुकर पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। बाकी प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जो ये दिया गया है अल दह को। ठीक है, उसके बाद इरेजमस पुरस्कार, इरेजमस प्राइज, ये 2024 में इरेजमस पुरस्कार या प्राइज दिया गया है, किसको प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है बाबू आपके अमिताव घोष को, अमिताव घोष। ठीक है, तो ये आपके 2025 में जो महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं ये पूछे जा सकते हैं, तो इसको सारे पुरस्कार याद रखिएगा। बाकी मैं इसको बार बार जो है रिपीट कराता रहूंगा आपको क्लास में, तो आपको चीजें ये याद हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश के द्वारा पेरिस जलवायु समझौता से बाहर होने का निर्णय लिया गया है, तो पेरिस जो जलवायु समझौता जो 2015 में हुआ था, उससे जो है अमेरिका बाहर हो चुका है, उसने जो है बाहर होने का निर्णय लिया है। तो ये जो पेरिस जलवायु समझौता है,
पेरिस जलवायु समझौता, ठीक है, ये हुआ था 2015 में पेरिस के अंदर, पेरिस में हुआ था ये 2015 में। और ये समझौता क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, इसका उद्देश्य था, इस समझौते का उद्देश्य था जो पेरिस के अंदर हुआ था 2015 में। तो इससे जो है अमेरिका जो है बाहर हो गया। तो सही कौन सा होगा हमारा, तो सही विकल्प होगा हमारा अमेरिका, ठीक है। इसके बाद अगला है, हाल ही में कांच फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। कांच फेस्टिवल 2025 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, पटना के अंदर, जयपुर के अंदर, कोलकाता के अंदर, मुंबई के अंदर। तो कांच फेस्टिवल जो प्रत्येक वर्ष होता है, इसका आयोजन इस बार कहाँ किया गया है, पूछा गया है। तो ये जो कांच फेस्टिवल 2025 है, इसका आयोजन जो है आपका कोलकाता के अंदर इस बार किया गया है। कहाँ पे, कोलकाता के अंदर, ठीक है, कांच फेस्टिवल। उसके बाद अगला है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया। फ्लेमिंगो फेस्टिवल, ये हमने कहा पक्षियों के संरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए किया जाता है। तो ये पक्षियों के संरक्षण के लिए फ्लेमिंगो जो फेस्टिवल 2025 इसको आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया इसको, ये पूछा गया है। इसका आयोजन हुआ आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल, तो आप जानते हैं फ्लेमिंगो एक पक्षी है और इनके संरक्षण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो इसके लिए जो आपका यही फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया है, ठीक है। अगला है, उसके अलावा जो अन्य उत्सव या त्यौहार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, जैसे सरहुल है, सरहुल आपका झारखंड के अंदर होता है, झारखंड में। इसके अलावा आपका पोंगल है, पोंगल तमिलनाडु में, वोंगचू त्योहार सिक्किम के अंदर, सिक्किम में। ट्यूलिप जो है जम्मू कश्मीर में, मनाया जाता है ट्यूलिप उत्सव। और उसके बाद लोहरी महोत्सव जो है बाबू, ये लोहरी महोत्सव आपका मनाया जाता है कहाँ पे, पंजाब के अंदर, लोहरी महोत्सव। और आपका हेमिस महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पे, हेमिस महोत्सव, तो ये आपका लद्दाख के अंदर, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दोनों मनाया जाता है, तो लद्दाख में विशेषकर। डोल उत्सव जो है पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है आपका डोल उत्सव। और आपका जो बाबू हरेला पर्व है, हरेला पर्व मनाया जाता है कहाँ पे, तो ये मनाया जाता है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। तो बच्चे इसी को रिपीट करके बार बार पूछा जाता है। तो इतनी बातें जो है आप यहाँ से याद रखोगे, पोंगल है, वोंगचू है, तो ट्यूलिप है, लोहरी महोत्सव है, सारे कहाँ मनाए जाते हैं। इसके अलावा जो अन्य हैं आप देखोगे, मांडू महोत्सव, तो मांडू महोत्सव आपका, इसका आयोजन होता है मध्य प्रदेश के अंदर, मांडू महोत्सव। और इसके अलावा जल्लीकट्टू तो आपका तमिलनाडु के अंदर, जो साड़ों की लड़ाई होती है इसके अंदर आप देखोगे जल्लीकट्टू के अंदर, ठीक है। तो बिहू पर्व, साड़ों की दौड़ होती है और लड़ाई भी होती है इसकी। तो साड़ की जो दौड़ होती है वो जल्लीकट्टू के अंदर ही होता है, तमिलनाडु में। बिहू पर्व है आपका, बिहू पर्व आप देखोगे तो असम के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। और एक बोहाग बिहू पूछा जाए तब भी वो बताओगे आप असम, बोहाग बिहू, या आपसे पूछा जाए माघ बिहू, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप देखोगे लोसर महोत्सव, लोसर तो ये सिक्किम के अंदर, लद्दाख के अंदर, लोसर महोत्सव लद्दाख के अंदर। अगर लोसांग पूछा जाए तो सिक्किम के अंदर, लोसांग कहाँ पे, सिक्किम के अंदर, ठीक है। बाकी बोनालू महोत्सव प्रत्येक वर्ष जो इसका आयोजन किया जाता है, बोनालू महोत्सव का आपका तेलंगाना के अंदर इसका आयोजन होता है, कहाँ पे, तेलंगाना के अंदर। ओणम त्योहार आप देखोगे तो ये केरल के अंदर प्रत्येक वर्ष होता है ओणम त्योहार।
और हरेली त्योहार जो है आपका छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ हरेली त्योहार। मिंजर मेला इसका आयोजन आपका होता है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इतने उत्सव या त्योहार आप याद रखेंगे तो बार बार रिपीट करके आपसे पूछा जाता रहता है, तो इसको याद रखिएगा। तो आज के करंट अफेयर में, हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर में इतने सारे क्वेश्चन थे, और रोज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर होते हैं उसको अपडेट करा देता हूं। तो इसी तरह के करंट अफेयर पाने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी इसको लाइक और शेयर भी करते रहो। तो जब भी आप देखोगे करंट अफेयर की जो घटनाएं होती हैं जो आपकी परीक्षाओं से जुड़ी हुई होती हैं, उसी को यहाँ मैं बताता हूँ। तो आप रोज अपडेट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी इसको लाइक और शेयर भी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।